नमस्कार मित्रों, आज मैं गया के पावन धरती पर हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, गया अपने संस्कृति और एक धर्मपरायण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और यहाँ पे इसकी महत्ता इस मायने में बड़ी हो जाती है क्योंकि लोग मृत्यु के पश्चात जो हमारे पितर होते हैं उनके उद्धार के लिए यहाँ पे देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग इस पितृपक्ष में श्राद्ध के लिए आते हैं। और ऐसी मान्यता है कि गया में ही आने के बाद पिंडदान के पश्चात हमारे पितरों का मोक्ष प्राप्ति होता है। तो मैं भी इसी क्रम में अपने परिवार के साथ यहाँ गया आया था और आने के बाद मेरे मन में बहुत से प्रश्न थे क्योंकि मैं भी जीवन में पहली बार गया आया था और यहाँ जो इतनी भीड़ होती है इसमें अच्छे ब्राह्मण का चुनाव, और चूंकि मैं एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ तो ये भी एक मेरे लिए महत्व की बात हो जाती है कि एक अच्छा पूज्य और योग्य ब्राह्मण के द्वारा जब यह कर्मकांड संपन्न होता है तो उसकी महत्ता असल मायने में एक बड़ी हो जाती है। तो मैं यहाँ आया था तो किसी रेफरेंस से, हमारे मित्र के रेफरेंस से मैं पंडित शशि भूषण द्विवेदी जी से मिला, जो एक आचार्य हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, और उन्होंने हमारा यह कार्य जो है गया में संपन्न कराया। और आप हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा। पहले मैं इनका परिचय कराता हूँ, इसके बाद में अपने अगले वीडियो में आपको गया में आने के पश्चात क्या तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से सामान लेके आना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो तरह तरह के प्रश्न हैं आपके मन में, मैं उन सारे प्रश्नों का जवाब आपको दूंगा। तो आइए मैं पहले मिलाता हूँ, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। हमारे सामने हैं पंडित शशि भूषण द्विवेदी जी और मैं इनके बारे में थोड़ा एक संक्षेप में, पंडित जी बताइए अपने बारे में। मेरा नाम शशि भूषण द्विवेदी, हम इसी गया जी के पावन धरती पर रहने वाले हैं और यहीं कर्मकांड जग आदि कर्म करते कराते रहते हैं और निरंतर कुछ न कुछ इसी तरह से कर्मकांड चलते रहता है गया क्षेत्र। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। अच्छा। तो आपको, जैसे कि मैंने, आप कश्यप गोत्र से हैं और तो आपका ये प्रमुख, आपका काम यही है, पूजा कराना ही आपका प्रमुख काम है। ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि ये पितृपक्ष का यहाँ में गया में क्या महत्व है और लोगों को क्या करना चाहिए। लोगों के मन में बहुत प्रश्न होता है, यहाँ पे 54 वेदी है, उसमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए, मुख्य क्या करना चाहिए, क्योंकि वो आने के बाद भी ये पितृपक्ष में सारे कर्म के बावजूद उनके मन में एक संतुष्टि नहीं रहता है कि हम क्या किए नहीं किए कैसे। तो आपके तरफ से एक संक्षेप में हमारे दर्शकों को ये बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कहाँ करना, किस किस जगह पे करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। गया जी का एक नाम पितृतारिणी तीर्थ भी है। अच्छा। यह पितृतारिणी तीर्थ के नाम से विश्व में विख्यात हैं। अच्छा। यहाँ के प्रधान देवता भगवान गदाधर। और जब ऐसे तो यहाँ प्रतिदिन पिंडदान का कार्यक्रम होता रहता है, लेकिन साल में यह जो समय है नवरात्र के पहले जो कृष्ण पक्ष आता है, चारों नवरात्र के पहले जो कृष्ण पक्ष होते हैं वो विशेष महत्व का समय होता है पितृकर्म के लिए। उसमें भी यह जो आश्विन मास का कृष्ण पक्ष का जो ये समय है, यह जो है विशेष आयोजन होता है गया जी में सरकार के द्वारा और यहाँ के तीर्थ पुरोहितों के द्वारा। अच्छा। तो यह समय पितृ कार्य के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। यह श्राद्ध त्रैपाक्षिक होते हैं। अच्छा। अनंत चतुर्दशी से शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तक। अच्छा। तो यह 1 दिनी, 3 दिनी, 5 दिन का, 7 दिन का और 17 दिन का। अच्छा। ये इसमें कर्मकांड संपन्न लोग करते हैं। तो इसके प्रमुख देवता भगवान नारायण गदाधर हैं। तो सर्वप्रथम अगर गया जी में आते हैं तो पुनपुन तीर्थ से प्रारंभ करते हैं तर्पण के साथ। और तर्पण किसे कहते हैं और पिंडदान, दोनों में अंतर क्या है? हाँ, तर्पण जो है अपने पितरों के निमित्त का। पितृ श्रेणी में आते कौन है? तो मनुष्यों की उत्पत्ति के कारक होते हैं माता और पिता। तो पिता ही प्रमुख हैं। तो पिताजी, दादाजी और परदादा जी, फिर माता, दादी, परदादी, और द्वितीय गोत्र में जो नाना, नानी, परनाना, परनानी, वृद्ध परनाना और वृद्ध परनानी, और वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पत्नी जिस कुल से आती हैं
वो सास और ससुर, ये इसके अतिरिक्त जितने भी बंधु बांधव जो परिवार के अन्य सदस्य हैं जो स्वर्गवासी हैं, वो सभी पितृ पंक्ति में आते हैं और उनके नाम से तर्पण जल अर्पण करना ही तर्पण कहा जाता है। और पिंड जो अर्पण करते हैं वो पिंडदान हो गया उनके लिए। तो यही क्रम चलते रहता है। और एक दिन के जो कर्मकांड करते हैं तो वो फल्गु नदी में तर्पण, और उसके बाद विष्णुपद और अक्षयवट। अच्छा। और इसी तरह से अन्य पिंड वेदियों पर पिंडदान करने का विधान है। प्रमुख पिंड वेदी में प्रेतशिला, रामशिला, काकवली, धर्मारण्य है, सीताकुंड हो गया, गौ प्रचार वेदी है, और ये आपको बैतरणी तालाब पर तर्पण होता है, वहाँ गौदान का विधान है। इसके अतिरिक्त अंतिम पिंड वेदी के रूप में अक्षयवट तीर्थ को माना गया है, और यहाँ पिंड करने के उपरांत गया श्राद्ध जो है परिपूर्ण माना जाता है। और यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित होते हैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का, उनसे संकल्प पूर्वक उन्हें दक्षिणा देने का भी विधान है। तो इसी के साथ गया श्राद्ध परिपूर्ण माना जाता है। तो मुझे ये बताइए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास सामर्थ्य नहीं होता है, क्योंकि जो सामर्थ्यवान है, जो खर्च कर सकते हैं, तो वो तो यहाँ पे 1 हफ्ता भी रुक सकते हैं, 10 दिन भी रुक सकते हैं, 3 दिन भी रुक सकते हैं और धूमधाम से भी काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो गरीब हैं, जो बहुत मुश्किल से 2 शाम की रोटी उनको नसीब होती है। तो उनके भी मन में इच्छा होती है कि हम अपने पितरों के निमित्त गया में आए और श्राद्ध करें। तो उनको वो कैसे करें? क्या उन्हें भी 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा, 10 दिन रुकना पड़ेगा, 3 दिन, या वो 1 दिन में भी कुछ अपने क्या विधान है शास्त्रोक्त? क्या हमारे धर्म ग्रंथ में सभी मार्ग हैं, सबों के लिए एक ही सिद्धांत है। लेकिन साधन और संसाधन से संपन्न लोग साधन और संसाधन के द्वारा अपने सामर्थ्य के अनुरूप व्यय करके, खर्च करके अपना समस्त कर्मकांड करने और कराने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त जो साधन से संपन्न लोग नहीं हैं, उनके लिए भी धर्म ग्रंथ में मार्ग बनाए गए हैं। जिनके पास, ऐसे तो दान का कोई महत्व नहीं है, कोई सीमा नहीं है, और दान का कोई ये निर्धारित नहीं किया गया है कि कितना दान देना है। दान और दक्षिणा श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार देने का ही विधान बनाया गया है। अगर करोड़ के सामर्थ्य रखने वाले अगर अपने 10वें अंश दशांश खर्च करते हैं, हाँ, और 1 लाख का सामर्थ्य रखने वाले भी अपने 10वें अंश का अगर खर्च करते हैं तो दोनों का बराबर माना जाएगा। संख्या में तो दोनों अलग दिखेगा। 1 लाख का 10वां होता है 10,000, और 1 करोड़ का 10वां हो जाता है 10 लाख। तो इनका 10,000 और उनका 10 लाख बराबर हो जाता है। इसी तरह से जिनके पास एकदम कुछ भी नहीं है, तो धर्म ग्रंथ में ऐसा निर्देश है कि गया जी में आकर के और केवल भगवान नारायण का नाम लेने मात्र से, यहाँ पहुँचने मात्र से पितृगण तृप्त हो जाते हैं। लेकिन उनके पास सामर्थ्य नहीं होता। अब सामर्थ्य है और अगर उसके अनुरूप नहीं करते हैं तब भी गया श्राद्ध पूर्ण नहीं माना गया है। तो सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुरूप करना ही चाहिए, और यही विधान है, धर्म ग्रंथों का निर्देश भी यही है। और हम लोग इसी का आश्रय लेते हुए समस्त कर्म कांड को करने और कराने का प्रयास करते हैं। तो मुझे ये बताइए, यहाँ पे क्योंकि जो हमने यहाँ पे देखा, क्योंकि इतनी भीड़ होती है, इसमें एक योग्य पंडित और एक दिशा निर्देशक के रूप में कर्मकांडी विद्वान का मिलना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो यहाँ पे क्या अवेलेबिलिटी है, कैसे लोग आए और करें? क्योंकि वो करने के बाद भी, खर्च करने के बाद भी यदि उन्हें संतुष्टि नहीं मिले तो उसका क्या करें? वो वैसा कुछ नहीं है। कर्मकांड के अंतर्गत जो भी जितने भी वैदिक आचार्य ब्राह्मण करा रहे हैं, सब अपने आप में पूर्ण हैं, योग्य हैं। इसमें कहीं कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और धर्म ग्रंथ में बताया गया है कि ब्रह्म वाक्य जनार्दन है। जिन्हें भी आप आचार्य के रूप में वर्ण कर लिए तो उन्हीं का वाक्य जो है सो साक्षात जनार्दन का वाक्य माना जाता है, और उसी से श्राद्ध परिपूर्ण माना जाता है। इसलिए उस पर ये कहना कि वो कम जानते हैं, अधिक जानते हैं, ये थोड़ा अच्छी बात नहीं है, और ये कोई विषय नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी योग्य व्यक्तियों का तो महत्व है ही। श्राद्ध में ऐसा बताया गया है कि वाक्य न संतुष्टा देवा, भावे न संतुष्टा देवा, वाक्य न पितृणा। पितृकर्म में शुद्ध वचन की, शुद्ध वाक्य की आवश्यकता है। तो योग्य तो होना ही चाहिए, इसमें कहीं संशय नहीं है। लेकिन जो भी करा रहे हैं सब अपने आप में ठीक है। कोई अपनी भाव से जो भी यहाँ कर रहा है, हाँ बिल्कुल, तो भगवान सब नारायण ग्रहण करते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं, अपने लोक में उत्तम स्थान देते हैं।
तो यहाँ पे और भी लोग जो भी इस वीडियो के माध्यम से आना चाहें या आपसे संपर्क करना चाहें तो आप उनको अपना नंबर हाँ, धीरे धीरे वो बता ठीक। दीजिए स्लो मोशन में। 700-496-7705। और एक बार बताइए। 700-496-7705। हाँ, तो दोस्तों ये पंडित शशिभूषण द्विवेदी जी थे जिन्होंने बड़ा ही अच्छे ढंग से हमारे इस कर्मकांड के पूरे इस प्रोग्राम को इन्होंने संपन्न कराया। और मैं आप सभी हाँ। लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि जो लोग भी आते हैं हमारे इस दिए हुए नंबर पे वो हेलो। संपर्क करें और आपको यहाँ आने के बाद आपको एक योग्य दिशा निर्देश के साथ आपका ये कार्यक्रम संपन्न कराएगा। तो पंडित जी आपको अब इस विदा लेते हैं और धन्यवाद। आपको प्रणाम करते हुए हम बहुत लोग- बहुत आशीर्वाद। हाँ, धन्यवाद दोस्तों।